सफलता बहुत ही कारगर, बहुत ही विशेष, बहुत ही महान शब्द, जिसको आप कामयाबी बोलते हैं, तरक्की बोलते हैं, ऐसे कई नाम हैं इसके। और दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो सफल होना नहीं चाहता? हम सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारे पास में सफलता की रेसिपी है? सफल सब होना चाहते हैं, लेकिन हम सफल या कामयाब किसे मानेंगे? क्योंकि बचपन से एक बात सुनते आए हैं कि सफल बनो, कामयाब बनो, तरक्की करो। लेकिन क्या सफलता जो सिर्फ भौतिक चीजों को पा लिया है उसे हम सफल मानेंगे? एक बात तो तय है कि सफलता की अगर हम लोग बात करें और जीवन की परिभाषा की बात किसी से पूछें, तो बहुत सारे लोगों के लिए जीवन की परिभाषा भी अलग अलग होती है। कोई बोलता है जीवन एक युद्ध है, कोई बोलता है जीवन एक संघर्ष है। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग इसका परिभाषा है। लेकिन सच बोलूं तो जीवन एक बहुत बड़ा आनंद है, उत्सव है, चेतनता है। लेकिन कुछ ही लोग इस चेतनता का आनंद का एंजॉय कर पाते हैं। ऐसा तो क्या है कि कुछ लोग सफलता की परिभाषा अपने जीवन के लिए बहुत ही जबरदस्त बना करके रखते हैं और जीवन को जीते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन को काटते हैं। फर्क सिर्फ और सिर्फ नजरिया का है। अधिकतर अगर हम लोग बात करें कामयाबी, कामयाबी की परिभाषा क्या है? क्या जिसके पास में बहुत सारी चीज वस्तु है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, क्या हम उसे सफल मानेंगे? या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खुश है, जो बहुत सुखी है, हम उसे सफल मानेंगे? एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि सर क्या आप सफल हैं? उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं सफल हूं, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास अच्छा बिजनेस है, मैं खूब कमाता हूं। मैंने फिर से उससे दोबारा पूछा सर क्या आप वाकई सफल हैं? उन्होंने कहा हाँ हाँ, अभी अभी मैंने अपने लिए 3 नया प्लॉट लिया, बिल्डिंग बनाया, मेरे बहुत सारे नौकर चाकर हैं। फिर मैंने उनको अगली बार फिर से एक बार पूछा सर फिर भी क्या आप सफल हैं? उन्होंने कहा कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा सर आपके चेहरे को देख के लग रहा है कि आप कई रातों तक सोए नहीं हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपको अनिद्रा की शायद बीमारी लगती है। उन्होंने बहुत ही सिकुड़ते हुए कहा कि बिल्कुल साहब आप ठीक बोल रहे हैं, मैं बिजनेस की इतना तनाव है, डिप्रेशन है कि मुझे नींद नहीं आती। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या वह इंसान को, क्या उस इंसान को हम सफल बोल सकते हैं? दोस्तों सफलता एक्चुअल में होता है जिस चीज हमको खुशी मिलती है, हम उसे सफल इंसान बोल सकते हैं जो सच में खुश है। लेकिन अधिकतर लोग आज के समय में तनाव से, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। छोटी छोटी बातों में उनके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में मनमुटाव हो जाता है। तो क्या उसे हम सच में खुश बोलेंगे? क्या उसे हम सच में सफल बोलेंगे? दोस्तों सफलता और कुछ नहीं है, सफलता एक एहसास है। किसी व्यक्ति ने क्या खूब कहा है कि जरूरी नहीं है कि जो सफल व्यक्ति हो वह खुश हो, लेकिन एक बात की तो 100% गारंटी है कि जो व्यक्ति खुश रहता है वो सफल अवश्य होता है। तो सफलता की असली परिभाषा क्या है? सफलता की असली परिभाषा है जिसमें आपको सुख महसूस हो, आप खुश रह सके, दूसरों की जिंदगी में आप खुशियां फैला सके। असलियत में सफलता की परिभाषा यही है। और सफलता और कुछ नहीं, सफलता पूरी के पूरी हमारे मन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कोई काम को क्यों करते हैं, आप जीवन क्यों जी रहे हैं, तो आप भी बोलेंगे घर परिवार के लिए, बेटे बेटियों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, पत्नी परिवार के लिए। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं या बताएंगे कि मैं अपने लिए भी जिंदगी जीता हूं। और यही वजह है कि मैक्सिमम लोग दूसरों के लिए जीवन जीने की वजह से कभी बड़ी सफलता को हासिल नहीं कर पाते। ये बातें आपको सुन करके बहुत असहज लगेगा, लेकिन आप एक औसत की हम लोग बात करें, जो सफल लोगों की अगर हम लोग परसेंटेज निकाले, औसत निकाले, तो आप देखिएगा सिर्फ चूंकि ये 2 से 5% लोग ही जानते हैं कि जो व्यक्ति खुद के लिए भी जीवन जीता है वही एक्चुअल में सफल होता है। हमें दूसरों की परवाह करनी है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के लिए जिंदगी जीना है, लेकिन 2 से 5% लोग ही अपनी जिंदगी जी पाते हैं। और यही वजह है कि सफलता का परसेंटेज भी 2 से 5% ही है। अधिकतर लोग डिप्रेशन में, तनाव में जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि
वो दूसरों की जिंदगी जीना चाहते हैं, दूसरों के जैसा जिंदगी जीना चाहते हैं। दोस्तों, आज आप किसी भी व्यक्ति को, सफल व्यक्ति की अगर हम लोग बात करें, उसकी आप परिभाषा ले लीजिए, उसका उदाहरण ले लीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जब भी डिप्रेशन में आते, जब भी तनाव में आते, जब भी उनको थोड़ा सा अजहर महसूस होता, तो ध्यान में चले जाते थे। ध्यान मतलब क्या? वो अपने में आते थे, अपने पास आते थे और उनको ऐसा ऐसा आइडियाज मिलते थे, ऐसा ऐसा तरकीब मिलता था, जिससे उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा योगदान दे पाए। अगर हम लोग बात करते हैं अमिताभ बच्चन जी का, अमिताभ बच्चन जी जिसको रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो ने निकाल दिया था कि तुम बहुत लंबे चौड़े पैर के हो, तुम्हारा आवाज भी बहुत भद्दा है, लेकिन वो जब अपनी मन की शक्ति जाने तो आज अमिताभ बच्चन बिग बी को कौन नहीं जानता कि कितना सफल है। आज सदी के महानायक के नाम से हमको जानते हैं। और ये सब चीज संभव हो पाया मन की शक्ति जानने के कारण। हमारे मन में अथाह सामर्थ्य है। ये हमको भगवान बुद्ध बना सकता है, पैगंबर बना सकता है, संत बना सकता है, और न जाने कितनी बड़ी उपलब्धि हमें ये दिला सकता है। आज अब किसी की भी बात करें जो आज पैगंबर बने, संत बने, महापुरुष बने, जिन्होंने सफलता का अमिट छाप छोड़े, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना, मन के पास आए, और मन के पास आने से आज ये लोग महान बन गए, महान उपलब्धि को हासिल कर पाए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आती है कि मन है क्या? मन और कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, मन है हमारी सोच, हमारी विचार। मन दो प्रकार के होता है। सबसे पहला होता है चेतन मन और दूसरा होता है अचेतन मन। अधिकतर हम लोग चेतन मन के साथ ही जिंदगी जीते हैं, लेकिन जिन्होंने भी अचेतन मन की शक्ति को जाना, मन की शक्ति को पहचाना, आज वो लोग बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, सफल हो चुके हैं। आप भी अगर अचेतन मन की ताकत को जान ले तो आप असंभव काम को संभव कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग चेतन मन की ताकत को जाने थे, जिसकी ताकत हम लोग बात करें सिर्फ 10% है, जबकि अचेतन मन के पास 90% की सामर्थ्य है। जब जब आपके जीवन में कोई तकलीफ होती है, कठिनाइयां आती है, आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपने में आइए, शांत होइए और अचेतन मन के पास आइए। और अचेतन मन के पास आने का, उनसे सही काम लेने का, सफल होने का एक ही तरीका है, वो है ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान है सांसों के आवन जावन को देखना। और जब सांसों के आवन जावन को, उस लय को जब आप देखते हो तो आप साक्षी बन जाते हैं और चेतन मन आपके लिए काम करना चालू करता है। और जिस भी चीज में आप चाहें, अब आप उसमें तथास्तु करवा सकते हैं। इतनी सामर्थ्य है आपके अचेतन मन में। आगे मैं 1 by 1 स्टेप में बताऊंगा सफलता के मंत्र, कि कैसे आप उस अचेतन मन का, उस सोच का, उस विचार का उपयोग करके आप भी, जिस प्रकार से हमने महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन जी का, ये इतने बड़े संत पैगंबर की हम लोग बात कर रहे थे, क्या बड़े से बड़े लोग आज जो बड़ी उपलब्धि को हासिल किए, चाहे बिल गेट्स हो, वारेन बफेट हो, अडानी अंबानी, किसका भी आप नाम लेते हैं, सब के सब उस मन की शक्ति को जानते हैं। और मन की शक्ति को जानने की वजह से आज ये लोग सफल हैं, समृद्ध है और महान है। तो आज कि इस एपिसोड के बाद मैं रेगुलर आपको सफलता के 10 मंत्र दूंगा अलग अलग, जिस मंत्र को उपयोग करके आज बड़े से बड़े लोग सफल और महान बने हैं। दोस्तों, आप भी महान बन सकते हैं। तो लगे रहिए, हर एपिसोड को देखिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद है आपको सफल बनाना, आपकी जिंदगी में बदलाव लाना। यस, बिल्कुल आपने सही सुना, मेरा मकसद है आपकी जिंदगी में बदलाव लाना, आपके जिंदगी में उस सफलता के असली परिभाषा को कार्यान्वित करना। मैं विनय कौशल, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, इसी के साथ आपसे विदाई चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे वो भी सफल हो सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर ऐसा वीडियो समय से मिल सके और आप भी तरक्की का परचम लहरा सके।